इमली के पेड़ की पत्तियां खाने देश विदेश से आते हैं लोग। आखिर इस पेड़ की पत्तियों में ऐसा क्या है? इमली की पत्तियां खाने से होता है क्या फायदा? ग्वालियर में एक इमली के पेड़ की पत्तियां खाने के लिए देश विदेश से संगीतकार कलाकार यहां पहुंचते हैं। इन इमली की पत्तियों की मान्यता के बारे में जो भी सुनता है वो खुद को इन इमली की पत्तियों को खाने से रोक नहीं पाता। ये इमली की पत्तियां मामूली ना होकर बेहद खास उस वक्त हो जाती हैं जब लोगों को पता चलता है कि इस इमली के पेड़ के पास बैठकर संगीत सम्राट तानसेन ने रियाज किया था और यहीं उनको दफना भी दिया गया था। दरअसल हजीरा इलाके में स्थित तानसेन की समाधि स्थल के नजदीक खड़ा ये इमली का पेड़ अपने आप में नायाब होने के साथ साथ चमत्कारी भी बताया जाता है। इसे चमत्कारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां खाने से न केवल गूंगे बोलने लगते हैं बल्कि उनकी आवाज भी सुरीली हो जाती है। ये दावा हमारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने इस इमली के पेड़ की पत्तियों का स्वाद चखा है। देश विदेश के लोग इस इमली की पत्ती को खाने के चाहत में तानसेन की समाधि स्थल पर पहुंचते हैं और इमली की पत्ती को खाकर अपनी आवाज सुरीली कर लेते हैं। टाइम 8 से बातचीत करते हुए जयपुर और झुंझुन से आए लोगों ने बताया कि उन्होंने इस इमली के पेड़ के बारे में काफी सुन रखा था और इस इमली के पेड़ की खासियत को जानकर वह खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ आकर उन्होंने इमली के पेड़ की पत्तियां खाई। नाम क्या है आपका? चतुर्भुज लखोटिया, अरे कहाँ से आए हैं आप? जयपुर। अच्छा, यहाँ पे किस जगह आए हैं? इधर तानसेन नगर। हम स्पेशल तानसेन जी का जो सम्राट चल रहा है उसको देखने के लिए आए हैं और जो देखा हमने कि इमली का पेड़ है तो ऐसी धारणा है, धारणा नहीं है, सत्य है कि तानसेन जी जो भी संगीत करते थे इमली के पेड़ बिल्कुल सुनता था और वो पत्तियाँ खाने से वैसी आवाज़ और मधुर हो जाती है, पहले से मधुर आवाज़ हो जाएगी। ऐसा सच्चाई है, खा के देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका मारू। कहाँ से आए हैं आप? झुंझुनू। अच्छा, तो आप संगीत सीखती हैं? हाँ, मैं संगीत सीखती हूँ और यहाँ पे मैं मेरे नाना जी के साथ में आई हूँ और यहाँ पे मान्यता है कि है ना जैसे जो इमली की पत्तियाँ खाते हैं ना उनकी आवाज़ और सुरीली हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या लगता है कैसे? क्योंकि तानसेन जी जो स्वर गाते थे ना वो ये इमली का पेड़ भी सुनता था। तो यहाँ के पुजारी सैयद जिया उल हक हसन का दावा है कि इमली के इस पेड़ के पास बैठकर संगीत सम्राट तानसेन ने रियाज किया था और संगीत सम्राट तानसेन को यहीं पर दफन किया गया था। इसलिए इमली के पत्ते न केवल गूंगों को आवाज तक दे देते हैं बल्कि उनकी आवाज को सुरीली तक बना देते हैं। इमली के पत्ते क्या रहस्य? ये रहस्य ये है कि ये बाबा तानसेन की दुआ से ही ये पौधा लगा हुआ था। इसके ऊपर बाबा ने रियाज किया हुआ था और इसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और मधुर हो जाती है। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों से नवाजे गए थे, बाद में उनको दफनाया गया था। एक्चुअली तानसेन ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए थे लेकिन तानसेन के बचपन का नाम तन्नू पांडे था जिसको अपन मिस्र बोलते हैं। तो बाद में इनका नाम अताउल्ला गौसिया उर्फ मियां तानसेन हुआ। इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद तानसेन को दफनाया गया था। इमली के पौधे की जो दास्तान है वो ये है कि इस जगह पे तानसेन रियाज करते थे और ना पुराना और नए पौधे का कोई मतलब नहीं है। बात चबूतरे का है, जो चबूतरे पे तानसेन का मकबरा बना हुआ है, उस चबूतरे में पूरी डेड बॉडी तानसेन की दफनाई गई है। जब डेड बॉडी दफनाई गई है तो चमत्कार खुद ही है। और बाबा गौस का जो प्रसाद है इसको खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, गूंगे बैरों की आवाज़ आ जाती है। जो भी बाबा से आस्था रखते हैं, जहाँ बाबा का करम है, तानसेन बाबा और मोहम्मद गौस साहब का करम और आशीर्वाद है। क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सैयद जियाउल हसन है, मैं यहाँ का मेन पुजारी हूँ, सज्जादा नसीर। इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देश विदेश से लोगों का यहाँ आना भी हकीकत है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि आखिर इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाना आस्था है या अंधविश्वास। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।